Hello student, what is to be done to determine cell potential, right? हम लोग सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो कि सिलेक्शन ऑफ अ सेल पोटेंशियल. द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल half cell cannot be measured, right? We can measure only the difference between the two half cell potential that gives the EMF of the cell. हम लोग इंडिविजुअल हाफ सेल का EMF पोटेंशियल है वो नहीं मेज़र कर सकते, राइट? हम लोग क्या मेज़र कर सकते हैं? तो कि ओनली द डिफरेंस बिटवीन द टू हाफ सेल, राइट? इफ़ वी arbitrarily choose the potential of one electron, then that of the other can be determined, right, with respect to this. And according to the convention, a half cell called स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, राइट? मतलब कि एज अ हाफ सेल हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? तो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन यूज़ कर सकते हैं, राइट? एंड इज अटैच विद अनदर हाफ सेल एंड देन सेल पोटेंशियल इज डिटरमाइंड, राइट? बी सिलेक्ट ऑफ अ हाफ सेल पोटेंशियल, राइट? सिलेक्शन ऑफ हाफ सेल, ये पहला क्या था? तो कि सिलेक्शन ऑफ सेल पोटेंशियल देन सिलेक्शन ऑफ हाफ सेल पोटेंशियल. तो हाफ सेल डिटरमाइन it's done with the help of a standard hydrogen electron, right, attaching with another half cell and making a complete half cell. Standard hydrogen electron is assigned a zero potential, right? जो इलेक्ट्रॉन है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन उसका जो पोटेंशियल है वो कितना है? तो कि ज़ीरो एट ऑल टेम्परेचर, राइट? And if in cell hydrogen electron is used as an anode, then the other cell potential is negative, okay? And in this manner cell potential of any cell can be considered with other half cell potential, right? Next, write a note on स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, राइट? तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कैसे हम लोग बना सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन अ हाफ सेल called a hydrogen standard hydrogen electron, right, and represented by H प्लेटिनम, राइट? तो यहाँ पे हम लोग प्लेटिनम क्यों लिखते हैं? बिकॉज प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे हम लोग हाइड्रोजन को पास करते हैं, राइट? इसलिए प्लेटिनम स्लैश H2/H1, राइट? सॉरी H प्लस, मतलब कि H2 कन्वर्टेड इनटू H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, राइट? हियर वन H plus and one electron, therefore half H2, right? Because hydrogen always H2 फॉर्म में होता है, तो वन हाइड्रोजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाफ H2, राइट? या तो फिर H2 gives 2H plus plus 2 electron, right? Is assign a zero potential at all temperature corresponding to the reaction, right? Construction of hydrogen electrode. The standard hydrogen electrode consist of a platinum electrode coated with a platinum block. मतलब कि प्लेटिनम ब्लॉक क्लोटेड कोई ब्लॉक है उस पर हमें क्या करना है? हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट कर सकते हैं, राइट? उस पर एंड द इलेक्ट्रोड इज डीप इन अ एसिडिक सॉल्यूशन एंड प्योर हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू इट, राइट? मतलब कि वो जो प्लेटिनम ब्लॉक है उसे हमें क्या करना है? एसिड में डीप करना है और हाइड्रोजन गैस को क्या करना है? पास करना है, राइट? एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज फ्रॉम द हाइड्रोजन इज मेंटेन एज यूनिटी, राइट? तो जब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा उस टाइम पे रिएक्शन क्या होगी? तो कि हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन and H plus plus electron converted into half H2, right? And this implies that the pressure of hydrogen gas is 1 bar, right? And the concentration of hydrogen ion in the solution is 1 mole, right? Next, uses of standard hydrogen potential, right? Half cell electron potential of any cell, right? कोई भी सेल है उसका हाफ सेल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मेजर करने के लिए वी टेकिंग अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, राइट, एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रॉन. एट अ 298 Kelvin temperature, the cell potential obtained for the galvanic cell construct with the help of standard hydrogen electrode with another electrode, right? मतलब कि हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रोड है और हमें उसका पोटेंशियल मेज़र करना है, राइट? या सेल पोटेंशियल मेज़र करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो हाइड्रोजन सेल को
अदर इलेक्ट्रोड की जगह पे क्या करेंगे, यूज करेंगे, राइट। एंड देन द पोटेंशियल ऑब्टेन इज द पोटेंशियल ऑफ दैट हाफ सेल, राइट। अगर हमारे पास ई सेल की वैल्यू है, राइट, हमारे पास दूसरा कोई इलेक्ट्रोड है, उसका हमें ईएमएफ मेज़र करना है, तो हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को दूसरे इलेक्ट्रॉन की जगह पे यूज़ कर सकते हैं और उसको यूज़ करके हम लोग दूसरे सेल का क्या मेज़र कर सकते हैं, पोटेंशियल मेज़र कर सकते हैं। ओके, तो ये था राइट अ नोट ऑन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, राइट। बोर्ड की एग्जाम में आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्कस द मेथड टू डिटरमाइन द सेल पोटेंशियल ऑफ एनी सेल when standard hydrogen electrode is considered as anode, right। मतलब कि अगर हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज अ एनोड कंसिडर करें तो दूसरे का इलेक्ट्रोड हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, राइट। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यहाँ पे हम क्या कंसिडर करते हैं, तो कि एनोड, मतलब कि उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, उसको हम लोग कौन सी साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, राइट। और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो वो कहाँ पे आएगा, कैथोड पे, राइट। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हाफ सेल एंड राइट हैंड साइड पे अनदर हाफ सेल, राइट। तो यहाँ पे हम लोग एक जनरल एग्जाम्पल के थ्रू उसे डिस्कस करेंगे, तो कि इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज एंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द स्पीसीज इन द right hand half cell are unity, right, and then the cell potential is equal to the standard electrode potential, right। तो hydrogen used as a anode, right, and other cell used as a cathode, right, and is indicated by Mn plus and M, right। तो here ये right hand side है, तो ये क्या होगा, E right, ये क्या होगा, EL, right। तो E0 is equal to what, तो कि ER minus ER0 minus EL0, right। Why E0? E0 indicate standard reduction potential of cell, right। Then E0R indicate standard reduction potential of cell present on a right hand side, right, and E0 मतलब कि standard reduction potential of cell present on a left hand side, right। नेक्स्ट, हाइड्रोजन हाफ सेल और कॉपर हाफ सेल को कैसे लिख सकते हैं, तो वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को क्या यूज़ करते हैं, तो कि एज अ एनोड, राइट। तो H2 gives H plus and Cu2 plus gives Cu, right, and the measured of EMF of the cell is 0.34 volt, right, and it is also the value for the standard electrode potential of the half cell corresponding to the reaction, right। तो our E0 cell is equal to E0R minus E0L, right, and E0 cell value is equal to 0.34, right। तो 0.34 is equal to E0R minus E0L, E0 में E0L मतलब कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल एंड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन सेल इज इक्वल टू 0 तो E0R इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0.34, मतलब कि कॉपर का पोटेंशियल हमें क्या मिला, 0.34 वोल्ट, वो भी प्लस में। डन। नेक्स्ट, डिस्कस द मेथड टू डिटरमाइन सेल पोटेंशियल ऑफ एनी सेल, राइट, व्हेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कंसिडर एज अ कैथोड, राइट। कंसिडर एज अ कैथोड मतलब कि हम लोग उसे कौन सी साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड, एंड अदर जो इलेक्ट्रॉन है उसे हम लोग कौन सी साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, राइट। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, E0 सेल इज इक्वल टू ER0 माइनस EL0, राइट। अब यहाँ पे E0 सेल की वैल्यू हमें दी हुई है माइनस 0.76, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग एज अ एनोड क्या ले रहे हैं, तो कि हम लोग ले रहे जिंक, राइट। तो ER मतलब कि यहाँ पे ER हमारा क्या है, हाइड्रोजन, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 माइनस E0L, तो E0L की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 0.76, तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा जिंक का, तो कि माइनस 0.76, राइट। मतलब कि अगर हम लोग हाइड्रोजन को एनोड या कैथोड कंसीडर करें तो हम लोग उसकी कंपेयर में दूसरे का पोटेंशियल क्या कर सकते हैं, मेजर इजीली हम लोग कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रोड एंड हाफ सेल,
तो इलेक्ट्रॉन मीन्स in a galvanic cell or electrical cell, the system generated by putting metal rod, right, or a plate in its salt solution, right. हम लोग जो मेटल की प्लेट रखते हैं ना सॉल्यूशन में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, राइट. एंड इन विच फ्लो ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रॉन अकर्स. हाफ सेल किसे बोलते हैं, तो कि इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन इन विच इज़ इट केप्ट. मतलब कि फॉर एग्जांपल एक बीकर में हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उसमें हम लोग एक इलेक्ट्रोड रखते हैं, राइट. तो ये जो पूरी जो सिस्टम है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ सेल, जिसका या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा, राइट. दोनों में से एक ही पॉसिबल हो सकता है. तो तब क्या जनरेट होता है, हाफ सेल. और व्हेन वी जॉइंट टू हाफ सेल एट दैट टाइम, वो दोनों को हम अगर मिक्स करते हैं तो क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन, राइट. हमारा गैल्वेनिक सेल कंप्लीट हो जाता है, डेनियल सेल, राइट. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोड. तो इलेक्ट्रोड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया है, राइट. कि Zn+2 कन्वर्टेड into Zn, right, means Zn2 plus gain 2 electrode and converted into Zn. तो उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, Zn+2/Zn, राइट. वर्टिकल लाइन यूज़ कर सकते हैं अगर हम लोगों को हाफ सेल का सिंबल करना है, राइट. इफ Zn कन्वर्टेड इंटू Zn2++2 इलेक्ट्रॉन मीन्स Zn क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो उस टाइम पे हम लोग क्या लिखेंगे, Zn/Zn2+, राइट. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कि हाइड्रोजन हम लोग प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पे पास करते हैं हाइड्रोजन गैस. तो प्लेटिनम, ये याद रखना, हाँ, हाइड्रोजन वाला प्लेटिनम/H2 कन्वर्टेड इंटू H+, राइट. जब उसका ऑक्सीडेशन होगा, राइट. लेकिन when we use hydrogen electrode as a cathode, तो at that time H+ gaining of electron and converted into H2 and then / यहाँ पे क्या आएगा, प्लेटिनम, राइट. वैसे ही ब्रोमाइड इलेक्ट्रोड, उसे भी हम लोग क्या करते हैं, प्लेटिनम है उस पर क्या करेंगे, उसे पास करेंगे, राइट. तो प्लेटिनम/Br2/Br', राइट. तो उसका रिएक्शन क्या होगा, हाफ Br2 प्लस इलेक्ट्रॉन, राइट. बिकॉज एक ब्रोमीन एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है एंड Br प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Br माइनस, राइट. अगर हम लोगों को उसका ऑक्सीडेशन करना है तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, राइट. लेकिन यहाँ पे आपको एक और रिएक्शन दी हुई है कि Br माइनस, राइट, ये ऑक्सीडेशन ही है, Br-/Br2. अब ये माइनस है तो Br में कैसे कन्वर्ट होगा, तो कि Br माइनस लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू Br, राइट. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ. तो ये हो गई हमारी एनोड रिएक्शन, राइट. तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीडेशन आएगा, राइट. यहाँ पे रिडक्शन लिखा हुआ है लेकिन क्या आएगा, ऑक्सीडेशन आएगा, ओके. नेक्स्ट, गिव द टाइप एंड एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोड. तो कि उसको 3 टाइप में क्लासीफाई किया हुआ है. फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन अकर ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड, राइट. तो जो इलेक्ट्रोड है उसकी सरफेस पे जो रिएक्शन होती है, राइट, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका क्लासीफाई कर सकते हैं एनोड और कैथोड, राइट. इन अ गैल्वेनिक सेल द हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड, राइट. एंड द अदर हाफ सेल इन विच रिडक्शन टेक प्लेस मतलब कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इज कॉल्ड कैथोड, राइट. सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, राइट. फॉर एग्जांपल, इन अ गैल्वेनिक सेल एनोड इज नेगेटिव, राइट, एंड एनोड हैव नेगेटिव चार्ज, राइट, एंड कैथोड इज अ पॉजिटिव, मीन्स पॉजिटिव चार्ज. Next, classification based on nature of electron, right, and according to nature electrode are classified into two types, right. First, active electron and second, inert electron. So active electron means to के in cell electrode which shows either increase or decrease in its weight is called active electrode, right. मतलब कि कोई इलेक्ट्रोड है उसका वेट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव इलेक्ट्रोड, राइट. इन अ गैल्वेनिक सेल हम लोगों ने पढ़ा था कि जिंक का जो इलेक्ट्रोड है उसका वेट क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, राइट. तो हम लोग क्या लिखते थे, Zn कन्वर्टेड इनटू Zn2++2 इलेक्ट्रॉन, राइट. और सेकंड पार्ट में क्या हो रहा था कि कॉपर
क्या करेगा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू Cu2 प्लस, और वो क्या करेगा, तो कि जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वहाँ पे डिपॉजिट होगा, राइट, इन अ डैनियल सेल। तो वो जो इलेक्ट्रोड थे कॉपर और जिंक, वो कौन से इलेक्ट्रोड हो गए, एक्टिव इलेक्ट्रोड, राइट। एंड हियर वेट ऑफ Zn डिक्रीज एंड वेट ऑफ कॉपर गेट इंक्रीज, राइट। सेकंड है इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो द इलेक्ट्रॉन इन द सेल रिएक्शन प्रोवाइड ओनली इट्स सरफेस, राइट, मतलब कि जो इलेक्ट्रोड है वो उसकी ओनली सरफेस ही दे रहा है प्रोसेस के लिए, राइट, बट डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, वो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है, राइट, एंड सच इलेक्ट्रोड इज टर्म एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो वो इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड, राइट। फॉर एग्जांपल प्लेटिनम, राइट, वी यूज प्लेटिनम इन अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट। तो वो प्लेटिनम है, वो क्या है, इनर्ट है, राइट। वाई इनर्ट बोलते हैं उसे, इनर्ट इलेक्ट्रोड, बिकॉज प्लेटिनम की सरफेस पे हम लोग हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हो रहा है, राइट। तो प्लेटिनम एंड ग्रेफाइट मेटल्स आर यूज एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड, राइट। अब यहाँ पे आपको एक टेबल फॉर्म में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोड्स क्लासीफाई इनटू 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन ऑन or reduction on electron, anode and cathode, on the basis of electrical charge on electron, negative and positive electron, on the basis of active electron, मतलब कि active and inert electron, right। तो ये था types of electron, right। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट। तो स्टैंडर्ड कंडीशन मीन्स तो कि एट 298 केल्विन टेम्परेचर द 1 bar pressure of gases and 1 molar concentration of solution, the reduction potential of electrode is called standard electrode potential, right, which has a volt unit। मतलब कि जब कोई भी जो इलेक्ट्रोड है उसका टेम्परेचर 298 केल्विन होगा, प्रेशर 1 बार होगा और कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल होगा, उस टाइम पे हम लोग उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं तो वो क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बोला था कि आपको एक ईएमएफ सीरीज़ दी हुई है बुक में, राइट। तो ये यहाँ पे आपको देखो, ये पूरी की पूरी ईएमएफ सीरीज़ दी हुई है। तो ये ईएमएफ सीरीज़ के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हो रहा है, राइट, वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो कि हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0 एंड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज 0.34, राइट। तो यहाँ पे कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन, वाई, बिकॉज पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज हायर देन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, राइट। अब हम कंपेयर करें Ag और कॉपर की, तो पोटेंशियल ऑफ Ag इज इक्वल टू 0.80 प्लस और कॉपर प्लस 0.34, राइट। तो पोटेंशियल ऑफ Ag इज हायर देन कॉपर, तो Ag क्या क्या होगा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और कॉपर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, राइट, बिकॉज रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कॉपर इज लेस देन रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ Ag, राइट। अब हम लोग कंपेयर करें Hg और Zn। चलो, Hg की वैल्यू है 0.00 और जिंक की वैल्यू है -0.76, राइट। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज हायर देन पोटेंशियल ऑफ जिंक, तो एट दैट टाइम हाइड्रोजन का क्या होगा, रिडक्शन, राइट, और जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ओके, समझ में आया कि कैसे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन, राइट। लेकिन उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, गिव द नर्न्स्ट इक्वेशन, राइट। तो नर्न्स्ट इक्वेशन क्या है, तो वो हमें क्या करना है, डिराइव करना है, राइट। एंड इट इज एज्यूम दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज यूनिटी एंड दिस नीड नॉट बी ऑलवेज ट्रू, राइट। नर्न्स्ट सो that for the electrode reaction Mn plus n electrode converted into M, राइट। मतलब कि Mn प्लस मतलब कि कोई भी मेटल है वो उसका कोई भी पर्टिकुलर चार्ज है, राइट। जितना चार्ज होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, गेन करेगा और कन्वर्टेड इनटू मेटल सॉलिड, राइट। तो उसका हम लोग इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं पोटेंशियल का, तो उसके पोटेंशियल का इक्वेशन लिखने के लिए क्या लिखेंगे, E Mn प्लस
स्लैश एम कन्वर्ट इज इक्वल टू E0 Mn प्लस स्लैश एम, मतलब कि ये क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. E0 मतलब कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस RT अपॉन NF, Ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड divided by concentration of Mn plus means concentration of iron, right? And here concentration of solid मतलब कि M is taken unity मतलब कि 1, right? And we have, तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, इफ़ हम लोग concentration of M unity ले रहे हैं तो यहाँ पे M की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, right? And here in this equation n is equal to number of electron, right? R is equal to gas constant, T is equal to temperature. गैस कांस्टेंट कितना लेना है, 8.314. F is equal to Faraday constant 96487, right? Then Mn plus slash M is equal to potential of electrode at a non-standard concentration, right? And E0 means a standard reduction potential of electron, right? सभी रिएक्शन के लिए, सभी इलेक्ट्रोड के लिए वैल्यू ऑफ N, राइट, वैल्यू ऑफ L क्या हो N क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, राइट? लेकिन वैल्यू ऑफ R कितनी लेनी है, फिक्स, कितनी, तो कि 8.314. F इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 96487 ही हमें लेना है, राइट? और Mn प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn प्लस मतलब कि जो भी आयरन प्रोड्यूस होगा उसका आपको क्या लेना है, कॉन्सेंट्रेशन लेना है, राइट? तो हम लोग डैनियल सेल में जो Zn और कॉपर का यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसके लिए हम लोग नॉन्स इक्वेशन डिराइव करते हैं, राइट? चलो, तो Zn प्लस Cu2 प्लस मतलब कि Zn कन्वर्टेड इनटू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रोड and Cu2 plus 2 electrode converted into Cu, right? ये हो गई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन. अब हम लोग कॉपर के लिए क्या लिख सकते हैं, ECU2 plus Cu इज इक्वल टू E0 Cu2 plus Cu माइनस RT अपॉन 2F. अब यहाँ पे 2 क्यों लिखा, बिकॉज कॉपर क्या करता है, गेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2, राइट? Ln 1 अपॉन Cu2 प्लस, बिकॉज हमारा इक्वेशन क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn प्लस, राइट? तो M हम लोग क्या ले रहे हैं, 1, और Mn प्लस की जगह पे हमारे पास कौन सा आयन है, Cu2 प्लस 2, राइट? सेम Zn के लिए भी हम लोग ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि E Zn2 प्लस Zn इज इक्वल टू E0 Zn2 प्लस Zn माइनस RT अपॉन 2F बिकॉज जिंक लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? Ln 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस. देन हमारे पास एक इक्वेशन है सेल पोटेंशियल E सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड, राइट? तो यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है, रिडक्शन, मतलब कि जिंक यूज एज अ कैथोड, राइट? और दूसरा क्या है, कैथोड, राइट? एनोड, राइट? तो एनोड पे क्या आएगा, तो कि एनोड पे आएगा हमारा जिंक, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, वही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, राइट? देखो हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू पुट की, राइट? कैथोड की वैल्यू पुट की और एनोड की वैल्यू पुट की, राइट? कैथोड की जगह पे कॉपर, एनोड की जगह पे जिंक. तो कैथोड का जो इक्वेशन था वो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, एनोड का जो इक्वेशन था वो यहाँ पे लिखा. अब हम लोग क्या करेंगे, E0 टर्म को एक साथ ले आएंगे, देन RT2F और RT2F वाले टर्म को हम लोगों ने क्या किया, एक साथ ले आए, राइट? अब यहाँ पे Ln 1 अपॉन Cu2 प्लस, राइट? मतलब कि 1 अपॉन Cu2 प्लस, राइट? अब यहाँ पे माइनस है और लॉगेरिथम है तो हम लोग उसके डिवीजन में क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय Zn2 प्लस, राइट? तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में. तो यहाँ पे देखो Zn2 प्लस कहाँ पे आ गया, न्यूमरेटर पार्ट में, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, Zn2 प्लस. डन. एंड इन अबाउ इक्वेशन Ln इज इक्वल टू वॉट, तो कि उसकी जगह पे हम लोग 2.303 लॉग लिखे तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, E cell is equal to E0 cell minus 2.303 RT अपॉन 2F log Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, राइट? अब हम लोग RT और F की वैल्यू पुट करें तो उसकी वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 0.0591, और वो वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, राइट? लेकिन N की वैल्यू फिक्स नहीं होगी, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, 2. ओके, अगर n इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, राइट? आप लोगों को कोई भी सेल दिया हो तो उसके लिए आप लोग ये मेथड से नॉन्स इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं. ओके,
Thank you.